नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज का जो हमारा विषय है ये है केतु खाना नंबर 4। लाल किताब में केतु खाना नंबर 4 में हो तो वो कैसे फल देता है, कैसे दूसरे ग्रहों के साथ मिलके या दूसरे ग्रहों के विशेष घरों में होने पर वो कैसे फल देता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। केतु खाना नंबर 4 का वर्णन जो पंडित जी ने डिस्क्रिप्शन दी है किताब में, जो इसका कंटेंट है बहुत बहुत कम है। मगर जितना कम है मैंने देखा है, कम तो बहुत है मगर उपयोगी बहुत है। जितनी भी उन्होंने 4-5 बातें बताई हैं ये मेरे अनुभव में भी आया और मैंने इनको आजमाया। इनको ये बड़ी सटीक है, आप ध्यान से सुनिए। इसमें बड़े छोटे छोटे से 1-2 उपाय हैं जो बड़े जीवन उपयोगी हैं, जो कि हर जगह पे आपको काम आएंगे। जब भी कभी आप ऐसी किसी अवस्था से गुजर रहे होंगे जहां आपको ज़रूरत हो तो ये उपाय बड़े काम के होते हैं। लाल किताब में क्या है कि ये जो ग्रह कहाँ जहाँ बैठता है, स्थित होता है, वहाँ 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि एक तो जहाँ वो बैठा वो घर किसका है, वो ज़मीन किस ग्रह की है। एक उस घर में उच्च कौन सा ग्रह होता है, एक उस घर में नीच कौन सा ग्रह होता है। जब यानी कि जिसकी ज़मीन है वहाँ पे जो ग्रह उच्च होता है या नीच होता है, उन सब का स्वभाव लेके या प्रभाव लेके भी ग्रह काम करते हैं। ऐसा ये लाल किताब की ग्रामर का एक विशेष भाग है कि जिसमें कि ग्रह की सटीकता देखने के लिए उस उस ग्रह का जो घर है उसका स्वामित्व, उस घर का स्वामी कौन है, कारक कौन है, और वहाँ पे उच्च और नीच कौन से ग्रह हो रहे हैं, उन सब का स्वभाव लेके ये जो ग्रह है वहाँ उस घर में बैठा वो काम करता है। तो आज का हमारा विषय है केतु खाना नंबर 4। केतु खाना नंबर 4 का मतलब खाना नंबर 4 कर्क राशि है, क्योंकि जो लाल किताब है ये काल पुरुष की कुंडली से चलती है। कर्क राशि है, चंद्रमा का घर है, चंद्र ही इस घर का कारक है। और यहाँ पे बृहस्पति उच्च होते हैं और मंगल नीच होते हैं इस राशि में। और इसके बिल्कुल सामने अपोजिट शनि का घर है, 10वां घर है। तो जो 10वां घर है वहाँ के स्वामी शनि है। इस प्रकार ये केतु जहाँ बैठ के शनि, मंगल, बृहस्पति और चंद्र चारों का प्रभाव लेके चलता है या चारों को अपने अपने तरीके से प्रभावित करता है। कैसे करता है इस पे हम बात करते हैं। केतु खाना नंबर 4 में हो तो ये पिता के लिए ये केतु खाना नंबर 4 अति उत्तम फलदायक होता है। पिता का स्वास्थ्य और पिता की जो इनकम होती है वो अच्छी होती है और पिता की शक्ति अच्छी होती है। गुरु कहीं भी बैठा हो उसको ये केतु खाना नंबर 4 वाला बल देता है। केतु खाना नंबर 4 वाले को अपनी संतान के लिए सब्र करना पड़ता है। संतान का मतलब जो अगर नर संतान है वो देरी से होती है। और अगर कुंडली में बृहस्पति उच्च का हो और या वर्षफल में कुंडली में उस साल बृहस्पति उच्च में आ जाए और संतान हो जाए तो ऐसी संतान की जो वो होती है दीर्घायु होती है, लंबी उम्र भोगने वाली होती है। केतु खाना नंबर 4 माता के लिए मंदा फल देता है, माता की आयु के लिए और माता के धन के लिए और माता की सेहत के लिए ये कुछ मंदा प्रभाव जरूर लिए रहता है। इसके लिए माता के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसका हम बीच में या बाद में मैं वर्णन करता रहूँगा। ऐसा भी व्यक्ति जो केतु खाना नंबर 4 का है, पंडित जी लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं बना धनवान होता है कि जो धन है वो अपनी मेहनत से कमाता है। माँ बाप से मिले ना मिले मगर खुद जरूर अपनी मेहनत से मेहनती भी होते हैं। और जो परिणाम होता है वो किसी भी कार्य को करता है उसका परिणाम ईश्वर पे छोड़ देता है। यानी कि ईश्वर भक्त होता है, जो भी अपना उसके कार्य करता है उसका जो परिणाम होता है वो ईश्वर पर छोड़ देता है। इसकी शुरुआत में पंडित ने लिखा है कि इसकी जो आइटम्स हैं क्या है, सुनना और सुनाना। यानी कि सुनना और सुनाने से मेरा अभिप्राय ये है जो पंडित ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति या तो बात को कम सुनते हैं, कम का मतलब जैसे मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, आप बीच में चले गए, जब उसको ध्यान नहीं दिया। या अगर केतु अच्छा है तो ऐसे आदमी बहुत अच्छे श्रोता होते हैं कि जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो उनका ज्ञान होता है वो श्रवण से आता है। श्रवण का मतलब सुनने से आता है। और सुनाने का मतलब वो जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो आपको सुनाना भी चाहते हैं या अपने मन की बात सुनाना भी चाहते हैं। तो हालांकि जो सुनना सुनाना वैदिक से देखा जाए तो ये तीसरे घर से देखते हैं हम, मगर यहाँ पे चौथे घर के केतु को पंडित ने सुनने सुनाने में ले लिया।
यहाँ पे पंडित लिखते हैं कि अगर संतान में देर हो, संतानी न संतान का मतलब अगर लड़का होने में देरी हो रही हो तो गुरु के उपाय से संतान हो जाती है, या अपने कुल पुरोहित को सोने की वस्तु या पीली वस्तु दे के, अगर सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं तो सोने का दान करें अपने कुल पुरोहित को, या कुल देवी का मंदिर जो आपके कोई कुल की देवी हो वहाँ के मंदिर के पुरोहित को आप अगर पीली वस्तु देकर उसका आशीर्वाद लेते हैं तो जे संतान के जन्म में अगर कोई बाधा आ रही हो तो उसे ठीक कर देता है। अगर चंद्र या मंगल खाना नंबर 3 में ना हो तो व्यक्ति की कन्या संतान अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति की अगर चंद्र या मंगल खाना नंबर 3 में ना हो तो कन्या संतान अधिक होती है, मगर धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं रहती। अब इसकी मंदी हालत में भी पंडित जी ये लिखते हैं कि ये ऐसा जो केतु है 4 नंबर का, ये बच्चों को डराने वाला कुत्ता, बच्चों को डराने वाले कुत्ते का मतलब बच्चे इस घर से दूर रहते हैं, यानी कि संतान बड़ी देरी से पैदा होती है और अपनी जो सेहत है वो मंदी रहती है। डायबिटीज़ का यानी कि पेशाब में शुगर आना या डायबिटीज़ आदि की बीमारी हो सकती है, या कोई ऐसा यूरिन इन्फेक्शन जिससे सेहत खराब हो। और अगर संतान देरी से तो होती है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 34वें साल से लेके 68 साल, 34 साल बुध का है तो 34 साल के बाद, बुध का साल गुजरने के बाद 68 साल तक, ये 34 साल का पीरियड है जिसमें ऐसे व्यक्ति के केतु खाना नंबर 4 वाले के संतान होने की संभावना रहती है। केतु और चंद्र दोनों ही मंदे, ना माता सुखी क्योंकि चंद्र के घर में है तो चंद्र को भी खराब कर देता, ग्रहण लगा देता है यहाँ, तो चंद्र ग्रहण भी लिखा हुआ है कि केतु खाना नंबर 4 में हो, चंद्र ग्रहण का योग होता है। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि चंद्र और केतु दोनों खराब हो जाते हैं, ना माता सुखी और ना ही संतान कायम, यानी कि संतान होने में भी देरी हो। अगर चंद्र और मंगल खाना नंबर 3 और 4 में हो तो ये स्थिति जरूर हो जाती है कि माता भी दुखी रहती है, क्योंकि चंद्र जब 3-4 में होता है तो चंद्र इसके साथ ही होता है, मंगल साथ हो तो मंगल बद बन जाता है। अगर 3 में होते हैं दोनों तो ये केतु से 12वें घर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार तो ये केतु चंद्र और माता और स्वयं के लिए यहाँ पे खराब फल देने लग जाता है। अब इसके बारे में जो पंडित ने लिखा कि किसका उपाय करना चाहिए। केतु जब भी कुंडली में खराब होता है, या विशेषकर चौथे घर में बृहस्पति उच्च हो जाते हैं। राहु केतु की राशि कोई नहीं है, वैसे इनको छठा कन्या राशि केतु को और मीन राशि राहु को दी गई है, मगर पंडित जी कहते हैं जब ये किसी भी घर में हो, उस घर में कोई जो उच्च का कोई ग्रह उच्च हो रहा हो, उसके उपाय से ये केतु और राहु ठीक हो जाते हैं। चौथे घर में केतु होने से, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो बृहस्पति का उपाय पंडित जी ने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा, एक शेर में लिखा हुआ है कि गुरु उपाय गर करें दोनों दुख हो दूर, कुल उसकी चलती रहे माया मिले जरूर। यानी कि गुरु का उपाय करने से संतान की प्राप्ति और धन की प्राप्ति दोनों की होती है। तो जो गुरु का उपाय है उसमें क्या आता है कि आप मंदिर में या चलते पानी में चने की दाल डाल सकते हैं, क्योंकि चौथा घर चलता पानी भी है, दूसरे घर में चंद्र उच्च का होता है, तो इसलिए मंदिर या चलते पानी दोनों की सहायता आप ले सकते हैं। चलते पानी में दाल डालें, चने की दाल डालें 16 दिन कम से कम, क्योंकि बृहस्पति के 16 साल होते हैं तो उसके 16 दिन लेने चाहिए, 16 दिन कम से कम, नहीं तो 43 डेज भी ये कर सकते हैं आप। हल्दी का दान करें, साबुत हल्दी का दान करें पुरोहित को या मंदिर में, या लड्डू रखें। अगर माता की सेहत खराब होती हो तो यहाँ पंडित ने एक विशेष उपाय दिया है कि 4 नींबू पीले रंग के, जो हरे रंग के ना हो, बिल्कुल पके हुए पीले नींबू, 4 नींबू अगर हर हफ्ते या कभी कभी आप मंदिर में रहते हैं तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि चौथे घर का केतु माता को घुटनों की प्रॉब्लम अक्सर देते हैं। तो उसके लिए 4 नींबू आप मंदिर में अगर रखते रहें तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। संतान की देरी के लिए अगर कान में सोना पहने, क्योंकि कान केतु के होते हैं, इसको बृहस्पति की मदद दी जाती है। अगर कान में सोने की बाली पहने वो भी बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार जो केतु है अगर मंदा फल दे रहा हो तो यहाँ गुरु का उपाय करने से, ये जैसे मैंने बताया कि दोनों दुख हो दूर, गुरु उपाय गर करे,
कुल उसकी चलती रहे, माया मिले ज़रूर, यानी कि कुल भी चलती रहती है और माया भी मिलती रहती है। मगर उसके अलावा जब चंद्र ग्रहण हो, कभी भी आपको पता चली जाता है कि आज चंद्र ग्रहण है या कल चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण को उड़द, जौ, उसके चंद्रमा के दुश्मनों की चीज़ें यानी कि शनि राहु की चीज़ें, जौ और इसके केतु के केले, नींबू, जौ और ये उड़द वगैरह आप चंद्र ग्रहण होने के बाद जल प्रवाह कर सकते हैं। तब भी इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे काफ़ी मुक्ति मिलती है। बाकी कुंडली में केतु की स्थिति अगर चौथे घर में हो और दूसरे ग्रह इसके सामने सूर्य आ रहा है, शनि आ रहा है, मंगल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, उससे कभी कभी कुछ थोड़े से उपायों में चेंज भी आ जाती है। तो अपनी अगर केतु 4 में ख़राब कर रहा हो तो किसी विशेषज्ञ को कुंडली दिखा के आप इसके बारे में कोई अच्छा उपाय जान सकते हैं। आज जहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल किसी नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।